नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले। उसका नाम टर्मिनेटर डार्क फेट और ये मूवी आपको किस प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल विजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टर्मिनेटर डार्क फेट एक 19 अमेरिका साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो हिट मोलर द्वारा निर्देशित और जैक्स कैमरून, चार्ल्स एस इगाली, जोस फेडिमन और रोड्स की कहानी से डेविड ओइस गॉर, जस्टिन रोड्स, बिली रे द्वारा लिखित है। कैमरून ने डेविड एलियस के साथ फिल्म का निर्माण किया था। ये हिट टर्मिनेटर फ्रेंचाइजी की छठी किस्त है और टर्मिनेटर 2 जजमेंटेड डे 1991 का सीधा सीक्वल है, जिसमें राइज ऑफ द मशीन 2003 की सीक्वल 2019 और रिव्यू टू जेनिफर 2015 में घटनाओं का नज़रअंदाज किया गया है। कैमरन जो रचनात्मक नियंत्रण के बाद से फिल्म को लिंडा हेल्टन और अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के क्रमशः सारा कॉनर और T-800 टर्मिनेटर की भूमिका निभाई है। 223 वर्षों के बाद अभिनेताओं के फिर से एक साथ ला रहे हैं। इसके मजोकी डेविड नतालिया, रेवन ब्रिलियंट लूना और एडीपी बोनेटा को एक नए पात्रों के रूप में पेश किया गया है। टर्मिनेटर 2 के घटनाओं के 25 साल बाद सेट की गई फिल्म की मशीनों के दानी रमम को रियाज के संवारने के लिए 2020 के एक उन्नत टर्मिनेटर लूना, जिसे रेव 9 नामित किया गया है, जिसमें यह कि दिखाया गया है कि इसका भाग्य भविष्य से जुड़ा हुआ है। प्रतिरोध दानों की रक्षा के लिए एक संबंधित सैनिक ग्रेट डेनिस को भी समय के वापस भेजता है, जबकि उनके साथ सारा कॉनर और स्काईनटर का T-800 भी शामिल होता है। मुख्य फोटोग्राफी जून से नवंबर 2018 तक हंगरी, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। उत्तरी अमेरिका में पैरामाउंट पिक्चर्स और अन्य यात्रियों की यूना बिंगटा इंटरनेशनल के माध्यम से 20 चौधरी वॉक्स दौरान वितरित। यह फिल्म 1 नवंबर 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। हालांकि आलोचकों द्वारा इसे हाल ही में पूर्ववर्ती की तुलना में असुधार पाया गया था, लेकिन फिल्म ने केवल 261.1 मिलियन की कमाई की दुनिया भर में 122.6 मिलियन के नुकसान हुआ, जिसमें ये अब तक की सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस मौके से भी बन गया था। भविष्य की फिल्में की शुरुआती योजनाओं बाद में रद्द कर दी गई। 1998 में साइज हाइंस सिंड्रोम के नष्ट करने के 3 साल बाद सारा को जॉन कॉर्नर लिविंगस्टन के गस्तेमाला में सेवानिवृत्त हो गए। उन पर अचानक T-800 टर्मिनेटर द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है, जो स्टाइनर्स द्वारा समय के माध्यम से वापस भेज गई और उन टर्मिनेटर में से एक को, जिसे रोकने का साला के प्रयासों के बावजूद जॉन को मौत हो जाती है। 2020 में एक उन्नत टर्मिनेटर रेव 9 को दोनों रोमांस की हत्या करने के लिए मेक्सिको सिटी समय पर वापस भेजा गया है, जबकि एक साइबरनिक रूप से उन्नत सैनिक ग्रेस का उपयोग रक्षा के लिए 2042 में भेजा गया है। रेव 9 नादानों के पिता के भेष में ऑटोमोबाइल से उसे विलोम्बिंग के घुसपैठ करता है, जहां दोनों उसका भाई डीएसपी काम करते हैं, लेकिन ग्रोस द्वारा उसे विफल कर दिया जाता है, जो भाई बहनों के साथ भाग जाता है। रेव 9 अपने साइबरनिक एक्सोस्केलेटन और आकार बदलने वाली तरल धातु के बाहरी हिस्से के विभाजन होने की अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए उनका पीछा करता है। जीएच के मरता है, उग्र और दानों के घर लेता है। हालांकि सारा आती है और सैनो ग्रिड हथियार का उपयोग करने के इकाई के दोनों रूपी को अस्थायी रूप से अक्षम कर देते हैं। दानों, ग्रोस और सारा एक मोटल में चले जाते हैं। सारा ने खुलासा किया कि उसने उन्हें पाया क्योंकि जॉन की मृत्यु के बाद वो वर्षों उसे आने वाले टर्मिनेटर को स्थायी विवरण देने वाले एंडी गेट संदेश प्राप्त करते हुए, जिनमें से प्रत्येक का अंत फॉल्ट जॉन के साथ होता है, जिसमें वो खतरा मरने के उठले नष्ट कर दे सकती है। ग्रोस नोट करती है कि स्काइनर्स और जॉन उसके भविष्य के मौजूद नहीं है, जिसका अर्थ है कि साइबडाइन के निष्क्रिय हो जाने के बाद सारा फूड को नष्ट करने का सफल रही। हालांकि मानवता के भविष्य के जिलीजन नामक अन्य AI द्वारा खतरा है, जो मूल रूप से साइबर युद्ध के लिए विकसित किया गया था, जिसे स्काइनर्स ने स्थान पर बनाया गया था। जब सेना मनुष्यों के लिए खतरा बन गई तो उसे परमाणु हथियारों के अवसर करने का प्रयास किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप परमाणु विनाश हुआ और AI ने मानव बचे लोगों को समाप्त करने के लिए मशीनों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाया, जिन्होंने सेना में शामिलों का मुकाबला करने के लिए एक प्रतिरोध आंदोलन का आयोजन किया और दानी की नियति उसके विरुद्ध उनकी युद्ध से जुड़ी हुई है। ग्रोस द्वारा के संदेश के विरोध का
पता लगाने के लोडोरा एक्सेस के गलती की मेक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर करते समय मुश्किलों से रेब 9 और अधिकारियों के बचने हुए अपने स्रोत पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें वेल्ट T-800 मिलता है, जिन्हें जॉन को मार डालता है। अपने मिशन को पूरा करने के बाद बस काइनर्स को अस्तित्व में न रहने के T-800 हल्टहीन की रह गया है। समय के साथ और अपनी अनुकूलनशीलता के माध्यम से वो अंत जरारूद में है मानवता से सीखा और एक विवेक विकसित किया। कार्ल नाम के लिए एक मानव परिवार अपना ये जानने के बाद कि उनके कार्यों ने सारा के कैसे प्रभावित किया और अस्थायी विस्थापन के स्थान का पता लगाने में सक्षम होने के बाद कार्ल ने उसे सुधार करने का उद्देश्य देने के लिए उन्हें पहले से ही सूचित करता शुरू कर दिया। कार्ल उन्हें रेब 9 के खिलाफ शामिल होने की पेशकश करता है और उसे नष्ट करने की योजना करते हैं। सारा अनिच्छा से दानों की खातिर एक स्थान काम करने के सहमत हो गए जाते हैं। रेब 9 को आगमन को आशा करते हुए कार्ल अपने परिवार से विदा लेने का और उन्हें भागने के लिए कहता है। फाइंड के निर्देश के लिए वल्फन उड़ाता है दूसरे के वास्तव में मिलने के विफाइड को पुनः प्राप्त करने का, लेकिन उसकी मुलाकात काइला से होती है जो विफाइड को नष्ट कर देता है और उससे अंत युद्ध करता है। एक मानव संरक्षण के लिए फोर्स के माध्यम से काइलो को बता लाती है, जिसमें उसका ध्यान भटक जाता है क्योंकि वो रे उसे लूरी सूली पर पढ़ा देता है। लियो को मौत का महसूस होते हैं और अवरोध वो उसे जबरन जाता है कई काइलो के ठीक करने और उसके TIO को फाइटर को खुद को पहचान 2 पर निर्वासित करने के लिए ले जाता है। इस बीच काइलो अपने दिवंगत पिता हाल सोली और याद बातचीत को करता है। वो अपना लाइफ स्ट्रिप को फेंक देता है और वेन सोलो के रूप में अपनी पहचान पुनः प्राप्त करता है। लिया को मृत्यु और वेन की मुक्ति को महसूस करते हुए पलनप्रिंट ने शक्ति प्रदर्शन के रूप में अपनी सुपर हीरो के साथ किजिमी के नष्ट करने के लिए एक स्टार रियर्स भेजा। पहुंच ल्यू की फोर्स रेजिस्टेंस को अपने लिए और सामना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ल्यू को अतः अपने संक्षिप्त जेडी समझौते के दौरान लिया अपने पहला इस्तेमाल किया गया लाइसेंस को देती है। रे काइला को जहाज पे विस्फोट के उपयोग करने के लिए लूज को रोस्ट विंग फाइटर्स के एक्स गोल्डन के लिए रवाना होते हैं। वो अपने निर्देशक को R2D2 तक पहुंचते हैं, जिसमें प्रतिबंध को जो अपने फिर से नेतृत्व में है को एक्सपीरियंस को तक उसका अनुसरण करते हैं अनुमति मिलता है। वहाँ उसका सामना फ्लटविन से होता है जो मांग करता है कि उसे मार डाले ताकि उसकी आत्मा उसमें प्रवेश कर सके। होतियोत के सिर बड़े पर हमला कर शुरू दिया है। वो लंडे आकाश को पार से यदि बुद्धिमत्ता के साथ आता है। वेन रेन को सुरुबीर को पर विजय प्राप्त करता है और रे से जुड़ जाता है। फ्लटविन को उनके शक्ति एहसास के एक शक्ति के रूप में होता है जो खुद को फिर से जीवंत करने के लिए उनकी शक्ति को खत्म कर देता है। वो वेन को अक्षम देता है और फर्स्ट लाइन ट्रेनिंग के साथ प्रतिनोद पैर पर हमला करता है। कमजोर होकर रे को अतीत की जोड़ी की आवाज़ को सुनाई देते हैं जो उसे ताकत देती है। प्लेटून को उस पर बिजली से हमला करने के लेकिन वे ल्यू को लिया के लाइट सेवर्स का उपयोग करके उसे विचलित कर देता है, जिससे खुद मन की फ्रीमैन के साथ फिक्टर और रोजा फैक्ट्रेस द्वारा संचालित एक समूह गृहों में खा गया है। अन्यत्र एक शार्मिंद का सिबाना अंतकाल की चट्टान पर लौटने की अपनी आजीवन खोज में सफल हो जाते हैं। अब वो पोयो पापों का पात्र बन जाते हैं जब आंखों उसके शरीर के साथ जुड़ जाते हैं और जादूगर पर हावी हो जाते हैं। वो तुरंत अपने पिता भाई और सिबाना एंड स्ट्रोज की इंदेश मॉडल को मारने के लिए अपनी नई शक्तियों का उपयोग करता है। बिली स्कूल में बदमाशों से फ्रेडी की रक्षा करते हैं और उसका मेट्रो के पीछा किया जाता है जहां उसे रॉक ऑफ एटर्निटी में ले जाया जाता है। जादूगर बिली को अपने नया चैंपियन चुनता है। सैम नाम के उनके बिली एक शख्स को सुपर हीट में बदल जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जादूगर मर जाता है और अपनी जादुई छड़ी पीछे छोड़ जाता है। फ्रेडी को बिली विश्वास में लिया जाता है, उसे उसकी नई शक्तियों का पता लगाने में मदद करता है जिससे अलौकिक शक्ति निपट उपयोगिता और इलेक्ट्रोकाइनेसिस शामिल है। जब बाबा हजम होकर वो बस अपने सामान्य शरीर में परिवर्तन हो जाता है। फ्रेडी ने सुपर हीरो के वायरल वीडियो पोस्ट करता है और बिली पैसे और प्रसिद्धि के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए स्कूल छोड़ना शुरू कर देते हैं। गलती से लोगों से भारी भस को खतरे के डालने और बचाने के बाद वो फ्रेडी के साथ बहस में पड़ जाता है। सिबाना आता है और मांग करता है कि वो अपनी शक्तियों सौंप दे। बिल्ली को पता चलता है कि वो
सकता है और भाग जाता है। जैसे अपनी जैविक माँ के बारे में पता चलता है वो और उससे मिलने जाता है, लेकिन ये जानकर उसका दिल टूट जाता है कि युवा ने माँ के रूप में अपने आप तो महसूस करता है और वो अब उसे अपने जीवन में नहीं चाहते हैं। जिसके बाद उनके कार्निवल में उसे छोड़ दिया था। शिबानी बिली को पहचान का पता लगाता है और उसके पालक भाई बहनों को बंधक बना लेता है। बिली उसकी सुरक्षा के बदले में अपनी शक्तियों शिबानी को हस्तांतरित करने के लिए सहमत हो जाते हैं। वे सांतरित को प्रभावित करने के लिए जादूगर के कर्मचारियों का उपयोग करने के लिए एक रॉक ऑफ इटर्निटी में जाने के, लेकिन बच्चे शिबाना पर हमला करते हैं। बिल्ली शिबाना को देखता है और बहुत सुरक्षित हो जाता है और जब उसके शरीर में सभी सात पाप निकल जाते हैं, शिबाना पीछा होने के शीतकालीन कार्निवल में ले जाता है और फिर वो पर पापों को उजागर करता है। जादूगर को शब्दों को याद करते हैं। बिली अपनी शक्तियों को अपने भाई बहनों के साथ साझा करने के लिए कर्मचारियों को उपयोग करता है और कर्मचारियों को तोड़ने के पहले उन्हें उससे